देर पहले ट्वीट किया था और ट्वीट करके ये कहा कि हम डेंटल सर्जन्स के लिए एक पॉलिसी लाने वाले हैं। पॉलिसी आ गई है। मिशन यूथ के तहत कहा जा रहा है कि 2 लाख रुपया मिशन यूथ के तहत ग्रांट इन एड मिलेगी और ग्रांट इन एड मिलने के बाद 6 लाख रुपया लोन मिलेगा। 2 डेंटल सर्जन्स को 2 डेंटल टेक्नीशियंस के साथ एक क्लिनिक खोलनी होगी। यानी अगर आपको क्लिनिक भी खोलनी है, उसमें स्टाफ कितना रखना है यह भी सरकार ही तय कर रही है। क्या डेंटल सर्जन इससे खुश हैं? मेरे साथ इस वक्त हैं जो डेंटल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उसके प्रधान भी मेरे साथ हैं और उसकी जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी भी मेरे साथ हैं। राहुल जी, सबसे पहले मुझे बताइए, संतुष्ट हैं आप? सरकार ने आपके लिए, आपको नौकरी देने के लिए, आपको एंगेज करने के लिए एक पॉलिसी लाई है। सर सच बताऊं तो मेरे पास कोई वर्ड नहीं है आज, बिकॉज एक जोक किया है उन्होंने एजुकेशन के नाम पे। जो बच्चे 5 साल 10 साल के लिए पढ़ के आते हैं उनके साथ सच में आज मजाक हुआ है कि आपने 2 लाख का ग्रांट दिया यार। जस्ट वो बीक नहीं मांग रहे थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे बताइएगा कि बीडीएस करने पर, और बिल्कुल सच्चाई बताइएगा, गोलमोल बात मत कीजिए। कई बार ब्यूरोक्रेट्स जब ये देखते हैं तो उसके बाद वही कहते हैं कि जी झूठ बोल रहे हैं बच्चे। मुझे बताइएगा एग्जैक्टली किताबें खरीदने से लेकर इक्विपमेंट खरीदने तक और उसके बाद आपकी फीस सब कुछ मिला के टोटल कितना खर्चा आपके घर वाले आपको डेंटल डॉक्टर यानी बीडीएस कराने पर करते हैं? सर आपने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसा बोलते हैं, बट वो लोग एसी कमरों में बैठ के फाइल्स बनाते हैं, ऑर्डर्स बनाते हैं। जो हम बोल रहे हैं दे कैन वो जाके सर्वे करे और पता करे। आज के टाइम पे मिनिमम 25 लाख तो कहीं नहीं गए आपके एजुकेशन में, क्योंकि 4 लाख पर एनम फीस है। मैं आप जम्मू की बता, आप बीडीएस की बात कर रहे हैं? हाँ बीडीएस। पर सरकार जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रही है उससे तो ये लग रहा है कि ये बिल्कुल सस्ता सा कोर्स है, बड़ी आसानी के साथ होता है। हालांकि एमबीबीएस के बाद सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड जो है वो बीडीएस है। सर वही बता रहा हूं, इन्होंने एजुकेशन का मजाक बना कर ये 25 लाख रुपया है। फीस कितनी है सर? एवरी ईयर 4 लाख फीस है अगर आपकी पेमेंट सीट है। पेमेंट सीट है 4 लाख आप कर लीजिए, 20 लाख तो वो हो गए आपके। उसके बाद आपके डेंटल आपको ना मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं अपने, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ते हैं अपने, किताबें अलग, आने जाने का खर्चा, हॉस्टल फीस, बाकी मेस की फीस। आप रखो कि 25 से 30 लाख तो कहीं नहीं गया आज के टाइम। अब जो मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है उसकी फीस उसको वो कितने पैसे खर्चता है? सर जो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ता है, आज ही हम एक्चुअली एक जगह हम सर्वे कर रहे थे, पर स्टूडेंट पे अगर वो बीडीएस करता है 50 लाख का खर्चा है और एमडीएस करता है 1 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट पे आता है एक स्टूडेंट के ऊपर। लेकिन अब जैसे जीडीसी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो हमारा जम्मू में है, वहां जिनको बच्चों को फ्री सीट मिलती है उनका कितना खर्चा होता है? उनका भी मुझे लगता है 30 to 40,000 तो फीस है इस टाइम, बिकॉज ये चेंज होती रहती है। पहले 28 था, 40 to 50,000 फीस है। अब तो बढ़ाई शायद उन्होंने फीस 40-50,000। बाकी आपके अपने खर्चे तो 1-2 लाख रुपए तो कहीं नहीं आज के गए भाई, आपके 1 साल का खर्चा। तो आप लोगों को 10 लाख तो उनका भी जाता हो, 8 से 10 लाख तो उनका भी जाता हो अपने ही एक्सपेंडिचर पे। ठीक, मैस है, खाना है, बाकी चीजें भी उनके लिए, बुक्स है, बुक्स तो गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती, इंस्ट्रूमेंट्स तो नहीं लाते, वो सब खुद लाना पड़ता है। तो आप लोगों को 8 से 10 लाख तो उनके ऊपर भी खर्चा है। हर साल कितने डेंटल डॉक्टर्स बनते हैं? सर अभी 60 to 60 120 गवर्नमेंट कॉलेज से बनते हैं और 100 यहाँ आईडी सोडा से। टोटल 260 डेंटल सर्जन निकलते हैं हर साल जम्मू। फिर कहाँ जाते हैं आप लोग? सर ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आया। जस्ट इन्होंने एक ऑप्शन दिया, आप क्लिनिक खोलिए, क्लिनिक में बैठ जाइए, क्लिनिक खोलिए आप। और कोई ऑप्शन है ही नहीं। 14 साल, आज तो मुझे लगता है 14 साल ये हो गए। 2008 लास्ट टाइम पोस्ट आई और आज 2022 हो गए, इससे 14 ईयर्स हो गए। 14 साल से तो कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं। और सरकार ने ये मिशन यूथ के तहत जो प्रोग्राम लाया, इससे ये भी साफ हो गया कि आपकी पोस्टें फिलहाल कोई आने वाली नहीं है। और मैं सच में आज मैं एलजी सर से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनकी एडवाइजरी कौन है? ये एसी कमरों में बैठ के एडवाइजरी को, मतलब कि बिना किसी सर्वे के, जिन एम्प्लॉयज, जिन डॉक्टर्स के लिए आप निकाल, जिन अनएम्प्लॉयड डेंटल सर्जन के लिए आप पोस्ट दे रहे हो, एटलीस्ट उनसे आपने एक बार पूछा कि क्या हमें ऐसा है, कोई ऑर्डर निकाल रहे हैं या ऐसा कोई प्लान है हमारा, क्या ये सही है? एक एसी कमरे में बैठ के आप एक ऑर्डर पास करते हो भाई। ये आप अगर उस ऑर्डर को पढ़ेंगे ना, दिस द बिगेस्ट फेलियर मुझे लगता है ऑफ एलजी। सर मैं आपके फिर आऊंगा, मुझे बताइएगा ऑर्डर आपने भी पढ़ा, उसमें वो कह रहे हैं कि आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा ग्रांट इन एड और 6 लाख रुपया आपको बैंक से लोन मिलेगा। हालांकि अभी उसकी कंडीशंस, लोन कैसे दिया जाएगा, गारंटर कौन होगा उसमें, 6 लाख रुपया जो लोन दिया जाएगा, अगर आपका काम नहीं चला, आपकी क्लिनिक नहीं चली तो उसमें क्या होगा, वो 6 लाख का क्या बनेगा? इसको, ये जो आया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि व्हेन विल द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड सन विल राइज। एलजी साहब आपके लिए बोलना चाहता हूं मैं, सर आपके लिए,
एलजी साहब आपके राज में लोन दे दिया हाथ में। सर हमने लोन की बात तो की नहीं थी आपसे। सर हमने तो जॉब मांगी है। लोन आप किसी को भी दे दीजिए। आप एक क्रीम ऑफ सोसाइटी डेंटिस्ट डॉक्टर को आप एक लोन के उस पे तहत पे आप बोल रहे हैं कि लोन दीजिए और दुकान खोल के बैठ जाइए। पहली बात, हम दुकानदार नहीं है, हमें क्रीम ऑफ सोसाइटी में आते हैं। आप क्रीम ऑफ सोसाइटी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आप लोन लीजिए और क्लिनिक खोल के बैठ जाइए। मुझे बताइए 2 लाख रुपया जो आपको ग्रांटेड एड मिल रही है उसमें क्या हो सकता है? दुकान मिलेगी जम्मू में कहीं पॉसिबल? सर मैंने तो सर्वे अच्छा किया है। एक दुकान लेना आज की डेट में, और अब मैं बात करूंगा कि जब से 370 हटा, और अगर आपको एक प्रॉपर क्लिनिक बनानी है, तो अच्छी डेंटल क्लिनिक बनानी है, तो कितनी स्पेस चाहिए, कितना किराया होगा और किस जगह पे? सर देखिए वही कह रहा था कि मैं अगर शॉप लेनी है आज की डेट में महंगाई बहुत हो गई है। एक शॉप लेने में आप कम से कम सर कहीं भी चले जाइए 40 to 70 लाख के बीच में कहीं भी ऐसी मिनिमम 40 लाख बोल रहा हूँ सर मैं। 30, 40, 50। चलिए आपने किराए पे ले लिया, अगर ले सर किराए पे ले लिया, किराया कौन सा सस्ता है सर? किराया 15,000, 20,000, 25,000 वो कैसे निकालेंगे? अब लोग भी उस एरिया में जहां पर कस्टमर आपके पास आएगा, जहां पर लोग आपके पास आएंगे, जहां पेशेंट आएगा आपके पास। जी सर। अब मुझे बताइए, अब लोन दे रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट अलग रहेगा। अगर मैंने शॉप नहीं खरीदी, चलो अगर खरीद ली तो उसका इंटरेस्ट दूंगा, अगर नहीं खरीदी रेंट दूंगा मैं 15 से 20,000। ठीक है। उसके बाद आप बोलते हैं क्लिनिक सेटअप आज की डेट में सर, आज की डेट में आप मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ 5 लाख से कम नहीं है। वे मिनिमम है कि एवरेज की एक आम जो मतलब आम एक सेटअप रह सकता है, महंगे से महंगा भी है बट आम के लिए 5 लाख है। तो इसका इंटरेस्ट कौन देगा सर? कि आप चाहते हैं कि मतलब कि आप सर ने जैसे अभी राहुल सर ने अभी बोला कि हर साल जम्मू से 225 डेंटिस्ट पास आउट होते हैं। सर जम्मू से जो बाहर से आ रहे हैं अप्रॉक्स लगा के 400 डेंटिस्ट आ रहे हैं। मतलब आप चाह रहे हैं हर साल 400 क्लिनिक खुले। आप क्लिनिक मतलब कि एक लोन देके 400 डेंटिस्ट आप क्लिनिक बिठाना चाहते हैं कि ऐसा कौन सी चीज? 400 डेंटिस्टों कह रहे हैं वो 200 क्लिनिक खोलो और उसके बाद 2 डेंटल टेक्नीशियन भी वहां पर आपने लगाने हैं, फिर आपने उस क्लिनिक का किराया भी देना है, तो फिर आपने चेयर भी खरीदनी है। वो सारा खर्चा कुल मिला के आप महीने का कितना खर्चा हो जाएगा, तनख्वाह वनख्वाह सब कुछ निकाल के? सर महीने का अगर ऐसा निकाले तो मिनिमम आपको आपके जेब में उस टाइम 50 to 60,000 होना चाहिए। तो आज की डेट मुझे लगता नहीं कि 50-60,000 एक छोटी अमाउंट है। कितना पेशेंट इस वक्त आपके पास आता है? आप लोग प्रैक्टिस तो करते हैं? सर हम प्राइवेट प्रैक्टिस सिर्फ ऑन टच देने के लिए करते हैं, कि ऐसा अपना क्लिनिक नहीं है। बट ये है कि हम अपना प्राइवेट के लिए अगर हम जाएं तो मिनिमम सर 1-2 पेशेंट अगर आ जाए हम उसमें भी खुश हैं रोज के, उसमें भी खुश हो जाते हैं कि हाँ आज हमें काम करने को मिला। बट सर नहीं, आज की डेट में सर महंगाई के दौर में मैं आज की डेट में आम पब्लिक से पूछना चाहता हूँ कि हम अपने, ये हमारी लड़ाई नहीं आपकी भी लड़ाई है ये, कि आज की डेट में अगर डेंटल ट्रीटमेंट आज की सबको पता है, हम कमेंट्स भी सबके पढ़ते हैं कि आपको क्लिनिक खोलना चाहिए। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ आम पब्लिक को कि मिनिमम 5 to 7,000 एक ट्रीटमेंट में लगता है हमारे। आपको वो ज्यादा बेटर है कि आपका गवर्नमेंट इलाज हो जीरो में, बिल्कुल जीरो, वो ज्यादा बेहतर है। हम तो देने को तैयार हैं अपना। आज की डेट में बोलते हो कि आप डॉक्टर लोग गवर्नमेंट में काम नहीं करते, तो सस्पेंड करें, रेस्ट्रिकेट करें। और इतने सारे टीचर्स और सरकारी मुलाजिम सस्पेंड हुए हैं, तो ठीक है सस्पेंड कर दो, मगर हम काम करने को तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं फार फ्लंग एरियाज में काम करने को तैयार, हमें क्यों नहीं दे रहे मौका? तो अच्छा मुझे राहुल जी ये बताइए, क्लिनिक आप कहाँ खोलेंगे अब? क्योंकि अब सरकार ने तो कह दिया कि आपको 2 लाख रुपया ग्रांटेड एड मिलेगी, 6 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा। तो अगर आपको क्लिनिक खोलनी है तो कितने डॉक्टर हैं जो आपके संपर्क में हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बेकार घरों में बैठे हुए हैं, और जो जब उन्होंने ये सुना होगा कि 8 लाख रुपया दे रहे हैं तो खुश हुए होंगे और फौरन कल सुबह जो है मिशन यूथ का फॉर्म भरेंगे? सर एज ए डेंटल सर्जन एसोसिएशन की तरफ से ये रिजेक्ट किया गया है। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस लोन को किसी भी। अब कोई अगर चाहिए लेना मुझे नहीं पता, बट जितने डॉक्टर्स के साथ मेरी लिंक है उसमें से कोई भी रेडी नहीं, बिकॉज एक नॉनसेंस है ये हमारे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ मुझे बताइए किस एडवाइजरी ने ये निकाला है ऑर्डर। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ आपने क्या सोच के ऑर्डर निकाला? आप 2 डेंटिस्ट 2 टेक्नीशियन कहाँ से आप अफोर्ड कर सकते हैं क्लिनिक? आप बताइए 25,000 आप रेंट निकालेंगे, उसके बाद आपको 2 डॉक्टर की सैलरी निकालनी है, उसके बाद 2 टेक्नीशियन की सैलरी निकालनी, अगर फिर पेशेंट से, और अल्टीमेटली ये सारा बर्डन पेशेंट पे आएगा। आप देखिए, आप मतलब 4 अगर 2 डेंटल टेक्नीशियन हैं, 2 डेंटल डॉक्टर हैं, कितना पेशेंट का रश होना चाहिए कि आपके सारे खर्चे? और ये भी आपको मैं बताऊं, शायद आप भूल गए, बिजली की फीस प्रीपेड होने वाली है। अब पानी के पैसे आपने अलग देने हैं, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के पैसे आपने अलग देने, ठीक है, वो सारा कुछ आपको वो कैलकुलेट करिए ना, वो सब कुछ बीच में डालिए और उसके बाद हिसाब लगाइए। सर
मिनिमम डेली के कम से कम भी अगर आपको ऐसा का कम से कम भी आपको 20 से 25 पेशेंट चाहिए कि तब आप जाके अपना लाइवलीहुड निकाल सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप निकाल सकते, आपको लोन भी पे करना है, 6 लाख भी पे करना है, तब अपना लाइवलीहुड निकाल सकते, और वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। और आपसे सरकार उम्मीद ये करती है आप एक ही लोन लेंगे अपनी क्लिनिक के लिए, आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे, आप घर नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपने क्लिनिक के लिए लोन लेना है। और फिर जब आपकी क्लिनिक चल पड़ेगी, फिर जब वो कामयाब होगी, फिर जब वहां से कमाई आएगी, फिर जब 4 लोग कमाना शुरू करेंगे, तो फिर आप बाकी प्लान्स करेंगे। सर मुझे सरकार से सवाल पूछना है, क्या वो फेल हो चुकी है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए? अब वो बल्कि डॉक्टरों से ही एक्सेप्ट कर रही है कि वो एम्प्लॉयमेंट बांटे। इतना फेलियर है, गवर्नमेंट आए सामने और बोले भाई हम फेल हो चुके हैं, हम नहीं एम्प्लॉयमेंट दे सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमने आपको लोन दे दिया, आपको जो करना है आप धरने पर भी बैठे थे, उसका क्या हुआ? बड़े सारे लीडर वहां पर आए, आपके साथ बैठे, बातचीत हुई, वो कहां तक पहुंचा था? सर हम लास्ट इंटरव्यू में बोला था, हम एलजी सर से मिले थे 18 अक्टूबर को, और उन्होंने जब हम उस दिन मिले 25 मिनट्स बात हुई, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था आप श्रीनगर आइए, आपकी फाइल खुली जाएगी, आपका जेन्युइन रीजन है 14 साल से पोस्ट नहीं आई है, और आपकी फाइल खुली जाएगी, जो भी पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए हम करेंगे। बट उसके बाद अचानक से एक लोन का फरमान आ जाता है, भाई ये एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है हमें, ये लोन है और ये ले लीजिए और बैठिए चुप कर। अच्छा राहुल जी, अगर ऐसा सरकार करे कि इस मिशन यूथ के तहत जो आपके लिए प्रोविजनिंग करी हुई है, इसके साथ में अगर आपको पता चलता है कि पीएससी में आपकी पोस्टें रेफर हो रही हैं या एसएसआरबी में डेंटल टेक्नीशियन की पोस्टें रेफर हो रही हैं, तो फिर आपको ये काबिल कबूल है या फिर भी नहीं? सर नहीं है सर, आप देखिए ना इसके नॉर्म्स ही पढ़िए, आपने लोन देना, आप सीधे सीधे दीजिए, आप नॉर्म्स देखिए ना इसके। पहले तो आप, मैं किसी भी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट आप डॉक्टर्स और टेक्नीशियन आप सबको एक ही लेवल पे ला रहे हैं। वो 5 साल 10 साल की डिग्री करके आया है भाई बंदा, एजुकेशन की तो इज्जत कीजिए ना उसकी। 10 साल कोई पढ़ के आया है, अपनी आधी 10 साल उसने जिंदगी की इसी चीज को दी है, और आफ्टर उसको डिग्रेड कर रहे हो 2 लाख रुपए देके, आप एजुकेशन को डिग्रेड कर रहे हो। मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड, ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए। अच्छा मुझे एक चीज और बताइएगा, अब कई तो माँ बाप ऐसे भी हैं कि एफर्ट नहीं कर पाते, आपकी सीट जो है वो पेमेंट निकली तो उन्होंने लोन लिया। मान लीजिए ये स्थिति हो कि बीडीएस आपने मुकम्मल कर ली हुई है, और आपको बीडीएस मुकम्मल करने के बाद थोड़ा टाइम है, फिर आपको अपनी लोन की किस्तें पे करनी है, वो जो आपने पढ़ाई के लिए लिया है, इस लोन की भी किस्तें पे करनी है, तो क्या क्या आप पे करते रहेंगे? सर मैं तो कहता हूँ कि इस पे हमें एक मूवी बनानी चाहिए, भागम भाग, कि लोन ले लिया, अब इंटरेस्ट के लिए भागते जाओ। एक जम्मू में मूवी बना लो, भागम भाग 2, भागम भाग पहले बनी हुई है, भागम भाग 2 बना लो आप। अच्छा, आप चाहते कि आप सरकार क्या करनी चाहिए? मैं सरकार से, हमें पीएससी की डिमांड है सर। लास्ट पोस्ट सर ने, जैसे डॉक्टर राहुल ने बताया कि लास्ट पोस्ट 2008 में आई थी, 14 साल हो गए। अब सरकार को ये नहीं पता कि जो 2008 में जो लास्ट पोस्ट आई, वो जो बैच 2003 का बैच था, वो एलिजिबल नहीं था 2008 के पोस्ट के लिए। 2002 का जो बैच था वो एलिजिबल था 2008 की पोस्ट में। मतलब कि अगर इस सेंस में बात की जाए 20 साल हो जाएंगे। 2003 वाला अगर आज की डेट में, वो तो ओवर एज हो चुका है, वो तो उसने एक बार भी पीएससी देने का मौका ही नहीं मिला सर उसे, तो वो क्या करेगा? और मैं कॉमन पीपल से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप सरकार को टैक्स देते हैं, उस टैक्स का आपको डेंटल में कोई लाभ मिलता है? क्योंकि हेल्थ में आपको कोई, हेल्थ में चलो आपने लाभ मिल रहा है, बट आप डेंटल की बात दिखता है, रोज दिखता है, वो लाभ मिल रहा होता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अब बात करो कि यूथ मिशन की, आपने जैसे अभी दोहराया कि यूथ मिशन, अब यूथ मिशन में मैं बात करूंगा सर, हर एक यूथ मिशन की बात करता है, हर एक यूथ तो आपका रोड में आज की डेट में। अब बात कर लो बीएसएफ, सीआईएसएफ, हमारे भाई हैं जो बॉर्डर बैटेलियन हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, डेंटल सर्जन्स हो गए, ये तो सारे रोड्स पे हैं सर। अब यूथ मिशन, कौन सा यूथ मिशन की बात कर रहे हैं सारे? मतलब कि आप चाहते हैं कि अब डेंटल सर्जन भी ग्राउंड पे आ जाएं। अब हम तो पीसफुल की एक उसमें जाते थे कि ठीक है हमें मिलेगी पोस्ट, बट आप चाहते हो कि हम ग्राउंड पे आए। और मैं सर एक चीज, एक घर पे बैठी एक माँ से पूछना चाहता हूँ कि माँ, कहते हैं कि माँ चाहे दोस्त की होए चाहे किसी और की हो, माँ तो माँ होती है। एक माँ से सर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तेरा बेटा गलत कर रहा है? क्या तेरा बेटा सरकार से जो नौकरी मांग रहा है वो गलत कर रहा है? मैं तो सबके कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ, तो मैं उन्हीं से एक चीज से, एक माँ से पूछना चाहता हूँ कि माँ ही समझती है कि उन्हें बेटे को या अपनी बेटी को, कि अपने बेटे को या बेटी उनके जो बाहर पढ़ रहे हैं उनके से यही बोलती है कि रात को फोन करती है, रात को ही होता है टाइम सबके पास, क्यों रात सुबह दिन वगैरह काम करता है, वो दिहाड़ी कमाता है, जैसे मर्जी, कोई भी दिहाड़ी ही बोलूंगा उसको मैं, कोई काम तो मतलब कि कोई बोलूंगा बहुत अच्छा सरकारी नौकरी में होता है नहीं, उसको जाके सिर्फ रात को पूछना रोटी खाई कि नहीं खाई। मतलब रात को एक टाइम मिलता है उसको माँ को बोलने का कि तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई। क्या उस माँ को नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे सामने रोटी खाए?
कि वो मैं अपने बेटे को अपने सामने बिठा के रोटी खिलाऊं। तो उस माँ से आज पूछना चाहता हूं मैं कि हम तेरा बेटा क्या गलत कर रहा है आज की डेट में, कि अगर हम नौकरी मांग रहा हूं, तो एक माँ से पूछना चाहता हूं आज की डेट में मैं। अंत में राहुल जी आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के समक्ष अब जो आपकी मांगे हैं वो ऑलरेडी क्लियर हैं, अब क्या है गो है, आप आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार ने तो मिशन यूथ के तहत आपके लिए एक प्रोविजनिंग करी हुई है, तो अब आप क्या चाहते हैं जिससे डेंटल सर्जन्स की जो डिमांड्स है वो भी फुलफिल हो और सरकार की जो मंशा है उस मंशा को भी रिड्रेस करने का मौका मिले? सर पहले मैं तो पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि वो देख सकते हैं कि वो सारा बर्डन उन्हीं पे डाल रहे हैं इस टाइम। वो कोई उनके लिए रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो अल्टीमेटली बर्डन उन्हीं पे आने वाला है, ये एट द एंड उसी पे। दूसरा, हमने कभी भी लोन की डिमांड नहीं की थी और ना हम कभी करेंगे, और ना ये एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। हमने जॉब्स के लिए बोला था, जो हम डिग्री करते हैं, पहला चीज होता है कि हम सर्व कर सकें नेशन को, वो हमें मौका नहीं दिया जा रहा था। हम नहीं बोलते आप सबको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, बट आप एटलीस्ट एग्जाम देने के लिए 14 साल से बच्चों ने एग्जाम नहीं दिए, आप उनको मौका तो दीजिए। एक IAS ऑफिसर IAS करेगा, मैं उसके बाद उसको बोलूंगा भाई नहीं आप एग्जाम नहीं हुआ, उस पर क्या बीतेगी? वो बोलेगा भाई मैंने पढ़ाई क्यों की जब मेरा एग्जाम नहीं लेना आपने इस प्रोफेशन। और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम अपनी लाइन नहीं चेंज कर सकते, हम कुछ और नहीं कर सकते। तो हम इसी में 10 साल, हमने 8 साल 10 साल इसी में लगाए, तो एटलीस्ट हम इसी में जानना चाहते हैं आगे और नेशन को सर्व करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आपने सुन लिया, ये डेंटल सर्जन्स हैं, सरकार ने मिशन यूथ के तहत इनके लिए एक स्कीम लाई है जिसमें उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए बैंक आपको 6 लाख देगा और 2 लाख रुपया मिशन यूथ आपको ग्रांट इन एड के तौर पर देगा। अब आपने डेंटल सर्जन से भी वही बात सुनी जो बात मैंने आपके साथ की थी। मैंने आपको ये बताया था दिन में भी कि सरकार मिशन यूथ के तहत जिन क्लिनिकों को खोलने की बात कर रही है, सरकारी क्लिनिकें कहां खोलना चाहती है, रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में? अगर अर्बन सेंटर में क्लिनिक खोलनी है तो क्या सरकार ने कोई सर्वे किया है कि अर्बन सेंटर में क्लिनिक खोलने के लिए आपको कितने किराए पर आज कमरा मिल रहा है? और उसके बाद अगर वहां 2 डेंटल टेक्नीशियनों के लिए तनख्वाह निकालनी है, 2 डेंटल सर्जनों के लिए तनख्वाह निकालनी है, उसके बाद आप वहां सफाई वाला भी रखेंगे, उसके बाद आपको बिजली की फीस भी पे करनी है, पानी की फीस भी पे करनी है, टैक्सेस हैं वो सारे भी पे करने हैं, GST आपको पे करना है, जो कमाई आप करते हैं उस कमाई के ऊपर भी आपको टैक्सेस पे करने हैं। वो सब कुछ जब आप मिलाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये इतना पैसा नहीं है जिससे एक सक्सेसफुल क्लिनिक चलाई जा सके। और दूसरा, अगर आपने ये स्टार्टअप, ये जो मिशन यूथ के तहत लाया हुआ है, अगर ये 40, 50, 100 बच्चों के लिए तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर ये पिछले सालों में जितने भी डॉक्टर्स निकले हैं उनकी तादाद 1000, 1200, 2000, 3000 जितनी भी है, अगर उन सब के लिए है तो क्या इतनी क्लिनिक्स की डिमांड है मार्केट में? और अगर इतनी क्लिनिक्स खुलेंगी तो क्या सब कामयाब हो जाएंगी? सब क्लिनिक्स पे इतनी एक जैसी कमाई होना शुरू हो जाएगी? ये वो सारी चीजें हैं जिन पर सरकार को सोचना चाहिए था ये सब करने से पहले। अब इनकी डिमांड ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को पोस्टें रिकमेंड की जाएं ताकि इन्हें भी सरकारी मुलाजमत करने का मौका मिले। और दूसरा ये कि अगर सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है तो उसमें स्टेक होल्डर्स से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने स्टेक होल्डर्स को बुलाया ही नहीं, उनसे बातचीत की ही नहीं, उनसे बातचीत किए बगैर आपने पॉलिसी तैयार कर दी, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो सकता है।